हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स की एम सीरीज़ में आज हम 53वां भाग पढ़ने वाले हैं और 53वें भाग में आज हम लोक प्रशासन पढ़ने वाले हैं, जो कि नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है मेंस के न्यू सिलेबस में। और इसमें जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को प्रॉब्लम आती है। आज का जो मेन क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को समझाइए। ये पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण क्या होता है और पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मेरा मेंस का पैकेज है वो इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स का इसी प्रकार 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर में कवर किए गए हैं। अगर आप हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मुख्य परीक्षा के नोट्स लेना चाहते हैं, तैयार बना हुआ मटेरियल जिसमें आपके लिए परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रशासन क्या होता है। अगर आपसे पूछें तो विशिष्ट रीति से, विशिष्ट नियमों से उसका शासन कार्य को करना या किसी काम को करना प्रशासन कहलाता है। तो ऐसी रीति या विशिष्ट रीति से शासन कार्य को करना क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। ऐसी व्यवस्था जो लोक नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन करती है क्या कहलाती है? प्रशासन कहलाती है। तो प्रशासन को एक हम क्या बोल सकते हैं कि विशिष्ट रीति से शासन कार्य को करना, और दूसरा से शब्दों में क्या बोल सकते हैं? ऐसी व्यवस्था जो लोक नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन करती है। प्रशासन के आपसे लक्षण पूछेंगे तो प्रशासन के मेनली 3 लक्षण हैं, सहयोग, सत्ता और लक्ष्य। सहयोग, सत्ता और लक्ष्य, ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि प्रशासन के 3 लक्षण कौन कौन से हैं। तो एक है सहयोग, दूसरा है सत्ता और तीसरा है लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण क्या है। तो यह 7 तकनीकों के प्रथम अक्षरों से गठित है। 7 तकनीकें हैं, उनका फर्स्ट लेटर जो है उससे गठित है। लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करने वाला यह दृष्टिकोण लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था। अभी अगर ये 5 नंबर में आता है तो हमको इतना ही लिखना है। अगर 11 नंबर में आता है तो मैं आगे इसका 11 नंबर वाला क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लिख पाएंगे। पोस्ट कॉर्प में पी से मतलब होता है प्लानिंग, ओ से मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से मतलब होता है स्टाफिंग, डी से मतलब होता है डायरेक्टिंग, सीओ से मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर से मतलब होता है रिपोर्टिंग और बी से मतलब होता है बजटिंग। तो इस प्रकार से पोस्ट कॉर्प एक 7 तकनीकों के प्रथम अक्षरों से निर्मित समूह होता है। अब लोक प्रशासन क्या है, इसके लक्षण बताइए। तो लोक प्रशासन यह प्रशासन का वह भाग होता है जो सामान्य जनता के लाभ के लिए काम करता है और इसका संबंध सार्वजनिक नीति और क्रियाओं के लिए होता है। लोक प्रशासन क्या है? जो सामान्य जनता के लाभ के लिए काम करता है। अब अगर हम देखें इसको 11 नंबर में कैसे लिखेंगे लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को, तो वो हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, अगर आप यह हस्तलिखित नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यक्त करने वाला यह दृष्टिकोण लूथर गुलिक द्वारा दिया गया। ये नाम जरूर याद रखिएगा, लूथर गुलिक। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। अब हम इनके 7 अक्षर पढ़ते हैं। सबसे पहला पी से है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है गतिविधियों का खाका तैयार करना। जो गतिविधियाँ आप कर रहे हो उसका कच्चा मसौदा तैयार करो और उसके बाद उसका एक जो भी लघु उद्देश्य हो उसको बड़े स्तर पर पहुँचाना, मतलब संगठन के लघु उद्देश्य को व्यापक उद्देश्य से जोड़ता है। पी से मतलब होता है प्लानिंग। इसका संबंध गतिविधियों का खाका तैयार करना होता है और ये संगठन के लघु उद्देश्य को व्यापक उद्देश्य से जोड़ता है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठित करना, मूर्त अमूर्त संगठन की रचना करना। इसका मतलब क्या होता है? मूर्त अमूर्त संगठन की रचना करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है संगठित करना, मतलब मूर्त अमूर्त संगठन की रचना करना। संसाधनों का उचित पदस्थापना करना, संसाधनों की उचित व्यवस्था करना भी ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? संगठित करना, मूर्त अमूर्त संगठन की रचना करना, संसाधनों का उचित पदस्थापना करना। इसके बाद होता है तीसरा स्टाफिंग। अब जो भी प्रबंधन होता है, संगठन होता है, उसमें कर्मचारी जो काम करते हैं वो स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। तो कर्मचारी प्रबंधन, कर्मचारी भर्ती, कर्मचारी वृद्धि तथा कर्मचारियों का विकास, ये सब स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। अगला है डायरेक्टिंग मतलब होता है निर्देशित करना, कर्मचारियों को उनके दायित्व के संबंध में निर्देशित करना डायरेक्टिंग कहलाता है। जो भी उनके दायित्व हैं उनके प्रति निर्देशित करना।
अगला है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है कि सामान्य कार्यों के दोहराव को रोकना। सी से क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग, उसका मतलब होता है कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी सामान्य कार्य आप कर रहे हैं, उसके दोहराव को रोकना और संगठन में एकता स्थापित करना। सामान्य कार्यों के दोहराव को रोकना और संगठन में एकता स्थापित करना कोऑर्डिनेटिंग का मतलब। उसके बाद रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन का साधन, संगठन द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी। रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग एक प्रतिवेदन का साधन होता है। प्रतिवेदन को मतलब होता है रिपोर्ट करना, जो भी काम किया हो संगठन ने मिलकर, उस क्या काम किया है उसका पूरा ब्यौरा, उसकी पूरी जानकारी जो है रिपोर्टिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद बजटिंग। बजटिंग क्या होता है, संगठन का जो भी आय व्यय है उसकी जानकारी रखना, क्या आया है पैसा, क्या खर्च हुआ है, उसकी जानकारी रखना बजटिंग कहलाता है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अगला है लोकतंत्रात्मक प्रशासन। अभी हम प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये है लोकतंत्रात्मक प्रशासन, मतलब जनता के लिए। तो लोकतंत्रात्मक प्रशासन के प्रतिपादक कौन है, लोकतंत्रात्मक प्रशासन के प्रतिपादक हैं विंसेंट ऑस्ट्रॉम। कौन है लोकतंत्रात्मक प्रशासन के प्रतिपादक, तो वो है विंसेंट ऑस्ट्रॉम। इसकी विशेषताएं क्या होती है, यह प्रशासन कानून के शासन से संचालित होता है। किसके द्वारा होता है, कानून के शासन से यह प्रशासन संचालित होता है। दूसरा है यह नवलोक प्रशासन की 4 वैल्यू जैसे कि प्रासंगिकता, समता, मूल्य व परिवर्तन का समर्थन करता है। ये नए लोक प्रशासन के 4 वैल्यू का समर्थन करता है। कौन कौन से, प्रासंगिकता, समता, मूल्य और परिवर्तन। यह इस मान्यता पर भी आधारित है कि प्रशासन जो या प्रशासक जनता के लिए होता है, जनता प्रशासन के लिए नहीं होती है। किस पर आधारित है कि प्रशासन या प्रशासक जनता के लिए होता है, जनता प्रशासन के लिए नहीं होती है। लोकतांत्रिक प्रशासन जो होता है वो कठोर ना होकर लचीला होता है और स्वतंत्रता, समान और लोकतांत्रिक प्रशासन क्या करता है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का समर्थन करता है। तो क्या कर, लोकतंत्रात्मक प्रशासन के प्रतिपादक विंसेंट ऑस्ट्रॉम है। यह प्रशासन कानून के शासन से संचालित होता है। यह 4 वैल्यू प्रासंगिकता, समता, मूल्य और परिवर्तन का समर्थन करता है। यह इस मान्यता पर आधारित होता है कि प्रशासन प्रशासक जनता के लिए है, ना जनता प्रशासन के लिए। लोकतांत्रिक प्रशासन कठोर न होकर लचीला होता है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय का ये समर्थन करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा है आपको ये पसंद आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस बार नए सिलेबस में क्या है, यूनिट वाइज प्रश्न आना है। हर पेपर में 5 यूनिट से 5 प्रश्न आना है, चाहे वो 11 नंबर में देखें, 3 नंबर में देखें और 5 नंबर में, हर यूनिट से प्रश्न आना है। तो आपको हर यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।